बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जीनास फूड हब। आज आपको वेलकम है एक बहुत कमाल की रेसिपी के साथ, और होपफुली जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप मुझे बहुत दुआएं देंगे और कच्चे कीमे के कबाब आप भूल जाएंगे। इतनी शानदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स, वो है गोला कबाब विद स्टिर फ्राई अनियंस, और ये रेसिपी आपको बहुत कमाल की लगेगी। चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए, लहसुन अदरक का एक बड़ा पीस, और एक पीस लहसुन के हमने छिलके उतार के उसके जुवे ले लेने हैं, और हरी मिर्चें 7 से 8, और इसका बना लेना है पेस्ट। और मसालों में है हमारे पास नमक, दादरी मिर्चें, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला। हमें 1 किलो कीमे के अंदर 4 से 5 चम्मच शामिल करने हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था, और उसको वेल ग्राइंड करके शामिल करना है। और उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, दादरी मिर्चें और धनिया पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें 2-3 चीज़ें और डलती हैं जो इसकी खसूसियत है, जो इसका फ्लेवर ज़रा डिफरेंट करती हैं। वो है 1 कप हमने डालना है इसमें बेसन का, और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं, और एक मीडियम साइज़ के प्याज को गोल्डन फ्राई करके इसमें शामिल कर देना है। चाहे थोड़ा सा क्रश कर दें, चाहे इसी फॉर्म में डाल दें, यह मिक्स होते हुए खुद ही जो है वो अच्छे तरीके से क्रश हो जाएगा। जैसे हम कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं उसमें हम प्याज, हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल करते हैं, लेकिन इसमें हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके या उसको पीस कर उसका थोड़ा सा 2-2.5 चम्मच का मटेरियल और मैक्सिमम 3 चम्मच का मटेरियल तैयार करके शामिल करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें शामिल करना है गोल्डन फ्राई मीडियम ऑनियन, 1 कप बेसन और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करेगी। सारा प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कोयला हीट होने के लिए रख दिया था। उसको किसी भी स्टील की चीज़ या फॉइल पेपर में रख के आपने ऊपर से ऑयल डालना है, और जैसे धुआं निकलेगा वहाँ से आपने उसको अच्छे से कवर कर देना है, धुआं उसके अंदर ही रहेगा। अपने हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करना है। ग्रीस योर हैंड वेल विद ऑयल। और आपने इसको छोटे छोटे कबाबों की शेप में, लेकिन अगर आपके घर कोई बारबेक्यू स्टिक है तो उसकी हेल्प के साथ, और अगर आपके पास कोई स्ट्रॉ वगैरह पड़ा है तो उसकी हेल्प से आपने इसको उस पर लगा कर अच्छी तरह से बाइंड करना है। उसके ऊपर जब कबाब की शेप फर्म हो जाए तो आप उसको निकाल लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ 2 तरीके बताए हैं। एक आपने सीख के साथ कबाब बनाना है, और दूसरा आपने स्ट्रॉ की हेल्प से जो है, अगर आपके पास सीख नहीं मौजूद तो दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, तरीक़ेकार एक जैसा है। आपने उसके ऊपर कबाब को फर्म करना है। देन आपने उसके छोटे छोटे से 2 या 3, कबाब लंबा है तो 3, और मीडियम साइज़ का है तो 2 पीसेस में आपने उसको कट करना है। और यहाँ मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को प्री हीट करना है, और उसमें स्टिर फ्राई करना है। ऑनियन को पकाना बिल्कुल नहीं, सौते फॉर्म में करना है। जस्ट उसको 2 से 2.5 मिनट उसको बस चम्मच हिला के उसके रिंग्स को आपने सेपरेट करना है। उसको थोड़ा सा चम्मच हिला के उसको हल्का हल्का सा सेक दिलाना है ऑयल के अंदर। देन आपने उसको डिश आउट कर देना है। उसका कच्चापन भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और वो पकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस पोजीशन पर जब वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज होता है, वो बैठ जाता है, 2 मिनट मैक्सिमम बहुत है, देन आप उसको डिश आउट कर लें। यह हमने कबाबों के साथ यूज़ करना है। जब हम अनियंस को प्लेट में निकाल लेंगे तो इसी ऑयल में मज़ीद ऑयल ऐड करके उसको मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करेंगे। देन जो कबाब हमने बनाए हैं उन कबाबों को हम इसमें डाल देंगे, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी स्पेस रहे ताकि हमें कबाब पलटने में आसानी रहे। जब वो कलर चेंज करते हैं तो थोड़ी सी स्पेस देंगे तो इजीली हम कबाबों को चेंज कर देंगे। 3 मिनट कवर करने के बाद जब उठाया तो कबाब
जब हम इसको ढक के पकाते हैं ना व्यूअर्स, तो ये ऊपर से भी गल जाते हैं बड़े अच्छे से, और नीचे से तो कलर आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन शेड आ रहा है। अब हम इन सभी कबाबों को जो है इनकी जगह से उलट देंगे, इसको पलट के रख देंगे ताकि दूसरी साइड भी इसी तरह से खूबसूरत से कलर में आ जाए। तो आपने एक तो स्पेस रखनी है, दूसरा फ्लेम मीडियम रखना है, और तीसरा आपने इसको कवर करके पकाना है। कवर उठा के नहीं पकाना वरना हार्ड हो जाते हैं और वो जूसी बिल्कुल नहीं बनते। हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं और हम अब इनको डिश आउट करेंगे। कबाबों को प्लेट में निकालने के बाद हमने अनियंस को स्टिर फ्राई किया था कबाबों से पहले। तो इन कबाबों के साथ हम उनके रिंग्स जो सेपरेट हो गए हैं या साथ हैं, उन अनियंस को हम इसके साथ रख के दिखाएंगे कि डिश कितनी खूबसूरत लग रही है। और टर्न बाय टर्न आपने इसी तरह से सारे कबाब बना लेने हैं और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद, और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए। Viewers, kindly like, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for more videos. Thank you.